दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी अपीलीय अधिकरण के बारे में। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यायालय और एक होता है ट्रिब्यूनल जिसको हम अधिकरण बोलते हैं। अधिकरण और न्यायालय एक प्रकार से कोर्ट ही होते हैं, बस इनकी पावर में अंतर रहता है। जैसे कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को सज़ा सुना सकती है, ठीक है। वहीं लेकिन इस मामले में जो ट्रिब्यूनल होते हैं उनकी पावर कम होती है, ठीक है। छोटे मोटे जैसे जुर्माना लगाना हो या फिर और अन्य भी किस्म के कोई उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना हो, इस प्रकार के काम ट्रिब्यूनल के द्वारा किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जीएसटी के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ पर नई चीज़ जो सरकार लेकर के आ रही है वो है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब जैसे कि यहाँ से क्लियर हो गया है कि यहाँ पर आप अपील दायर कर सकते हैं, ठीक, इसीलिए इसको अपीलेट ट्रिब्यूनल नाम दिया गया है। अब सरकार चाहती है कि जीएसटी से सरकार की इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है, सरकार इस मामले में बिल्कुल भी ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसने इस प्रकार के ट्रिब्यूनल का गठन किया है। सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी निपटा सकें। तो अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वें नंबर की बैठक हुई थी, तो उस टाइम पीरियड में जीएसटी अपीलीय अधिकरण के गठन की बात की गई थी। तो जीएसटी अपीलीय अधिकरण के बारे में यदि हम देखें तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 सीजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 109 में जीएसटी अपीलीय अधिकरण और इसकी न्यायपीठों के गठन का प्रावधान किया गया था कि आने वाले समय में हम कभी न कभी ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे। जीएसटी कानूनों के अंतर्गत जितने भी विवाद होंगे, जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनको हल करने के लिए एक विशेष अपीलीय प्राधिकरण के रूप में काम करने वाला है। इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, इसका क्या फार्मूलेशन हो सकता है। तो अपीलीय अधिकरण की जो नेशनल लेवल की न्यायपीठ रहेगी वो नई दिल्ली में रहेगी, जिसमें एक न्यायिक मतलब जिसको आप अध्यक्ष बोल रहे हैं और दो रहेंगे टेक्निकल, एक राज्य सरकार का रहेगा आदमी और एक रहेगा केंद्र सरकार का। तो इतने सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक जो इसका अध्यक्ष रहेगा वो न्यायिक है और दो रहेंगे तकनीकी, एक केंद्र सरकार से और दूसरा राज्य सरकार से एक एक आदमी बैठने वाला है। सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उतनी संख्या में, जीएसटी परिषद कह रही 4, तो सरकार भी क्या काम करेगी, 4 प्रादेशिक न्यायपीठों की संख्या को गठन कर देगी। अब सरकार चाहती है कि ये जो अपीली ट्रिब्यूनल खोले गए हैं वो देश के अलग अलग भागों में भी खोले जाएं, ताकि लोगों को दिल्ली ना आना पड़ जाए। तो इसके लिए जीएसटी परिषद बताएगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह में हमको इस प्रकार की ट्रिब्यूनल को खोलना है। तो इस प्रकार से जो प्रादेशिक न्यायपीठें हैं, यहाँ पर भी आपको एक न्यायिक सदस्य रहेगा, इसके साथ साथ में एक केंद्र सरकार का आदमी और दूसरा रहेगा राज्य सरकार का आदमी रहेगा। केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अपीलीय ट्रिब्यूनल को विनिर्दिष्ट करेगी, बताएगी कि कहाँ खोलना है कि नहीं खोलना है, ये सब केंद्र सरकार के पास में है। अब यदि किसी राज्य में आपने न्यायपीठ खोल दिए हैं और उसकी क्षेत्रीय न्यायपीठ है, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य और एक तकनीकी सदस्य राज्य से मिलकर बनेंगे, तो हर जगह एक ही फॉर्मूला को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। इसके बाद राज्य सरकार अपने राज्य में वरिष्ठतम न्यायिक सदस्य को राज्य अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में बना सकती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, यदि हम बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा, तो अध्यक्ष जो रहेगा, न्यायिक वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है वो व्यक्ति न्यायालय से रिलेटेड है और सबसे सीनियर व्यक्ति को ही अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट या फिर बनाया जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक से ज़्यादा राज्यों के लिए एक न्यायपीठ बनाएंगे, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए एक एक्स्ट्रा न्यायपीठ बनाने का काम किया जा सकता है। अब जो अध्यक्ष हैं और उसके सदस्य हैं, उनकी क्या क्या योग्यता हो सकती है और कितनी इनकी पदावधि रहने वाली है। कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए कब उचित रहेगा, जब वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में काम किया हो या फिर
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, मुख्य न्यायाधीश रहा हो, चीफ जस्टिस रहा हो, या फिर कम से कम 5 साल तक की अवधि तक हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो। या तो उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए, या तो फिर जज रहे और कम से भी कम 5 साल उसने किसी हाई कोर्ट में काम किया हो। इसके बाद बात करें यदि हम न्यायिक सदस्य के रूप में, ठीक है, तो न्यायिक सदस्य के रूप में किन किन को बनाया जा सकता है, जैसे कि कोई न्यायाधीश रहा है, या फिर कहीं आपने जिला न्यायाधीश के रूप में काम किए हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखता है। भारतीय विधि सेवा का सदस्य आप रहे हों, ठीक है, या अभी आप उस पोस्ट में बने हैं, उसने अपर सचिव का पद कम से कम 3 साल की अवधि के लिए धारण किया हो। इसके बाद ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष है उसका कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए, या फिर आप 70 साल की आयु तक इस पोस्ट पर बने रहते हैं। जो भी चीज़ पहले हो जाए फिर उस हिसाब से आपको पात्र रहेगी। न्यायिक सदस्य और राज्य अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए, दोनों का टाइम पीरियड कितना है, 3-3 साल का ही है, लेकिन उम्र में थोड़ा सा कम ज़्यादा किया गया। जैसे कि जो अध्यक्ष रहेगा उसको 70 साल तक जॉब करना है, और ये जो सदस्य रहेंगे इनको 65 साल की आयु पूर्ण होने तक आप इस पोस्ट पर बने रह सकते हैं। अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या कोई सदस्य, ठीक है, यथास्थिति केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को संबोधित अपनी हस्ताक्षर युक्त लिखित सूचना के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कब तक नौकरी करेंगे, यदि आपको इस्तीफा देना है तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस अपनाई जाएगी।